आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग लाइन की। जी हाँ, इंजीनियरिंग फील्ड के जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहा है, जो स्टूडेंट्स कर चुका है एट प्रेजेंट या फिर कर रहा है, तो उनके लिए मैं कुछ बातें अपने अनुभव से शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ, आई हैव completed माई 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन गवर्नमेंट मिलेनियम पॉलिटेक कॉलेज फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। सो जो मेरा अनुभव है, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो जब हम इंजीनियरिंग करते हैं, जब ये तो पॉलिटेक किया हुआ मैंने, जो हमारे बैचलर कोर्सेज जैसे बीटेक जो करते हैं, बीटेक करने के बाद लगभग 1350 दिन जो है वो अपनी ज़िंदगी के बीटेक में लगाता है। लेकिन उसके अलावा, उसके बावजूद भी उसको लगता है कि वो सारी स्किल्स जो उसे सीखनी चाहिए, तो वो वहाँ पर उन चीज़ों से बहुत दूर रह जाता है। उसे ये चीज़ बाद में फील होती है जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर निकल जाता है, तब उसे पता चलता है कि जो किताबों में था वो सही मायने में कितना यूज़ हो रहा है, कितना पढ़ा था वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो किताबों की बातें बहुत अच्छी है, मतलब किताबों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक ना हो, उसका फ़ायदा क्या है। नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंट इजिकल टू सक्सेस, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जब तक नॉलेज है, अगर उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो वो सक्सेस, तब तक वो नॉलेज जो है सक्सेस नहीं हो जाता, वो बर्बाद हो जाता है, वैसे दिमाग में वैसे ही वाश हो जाता है। राइट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग करें, तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आखिरकार इन फ्यूचर करियर किस फील्ड में है। आपको कौन सी ब्रांच में, इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचें हैं, ये आप सभी जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। अभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारी इंजीनियरिंग है, आईटी कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। तो आप ये डिसाइड कर ले कि पहले आने वाले टाइम में आप डिमांड किस फील्ड की है, आपका करियर और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। मान लो आप मैकेनिकल लाइन में चले गए हो और आपका इंटरेस्ट था आईटी सेक्टर में, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के सारा बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप अपना करियर फॉलो करते हो, तो मे बी इन फ्यूचर आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, तब भी आप अपना खुद का कुछ ना कुछ आप एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हो। अगर आप ज़बरदस्ती किसी के कहने पर आप अपना करियर, आप अपनी लाइफ लाइफ का डिसीजन ले लेते हो, आप ज़बरदस्ती किसी फील्ड में, आप इवन की आईटीआई तक भी अगर आप किसी दूसरे के कहने पर कर लेते हो, आपको मान लो इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है, आप क्या कर लेते हो, फिटर में आप आईटीआई कर लेते हो, तो आप बाद में आपको लगेगा कि मुझे तो फिटर लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं था और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करना कि क्या है इंटरेस्ट, कैसा है आपका, किस फील्ड में इंटरेस्ट है और क्या कर रहे हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने करियर के बारे में ये कंफ्यूज मत रहना कि हमें करना क्या है। अब ये चीज़ रीड आउट करना कि आखिरकार एडमिशन्स, ये भी एक फैक्टर रहता है इसमें कि एडमिशन किस वाले ब्रांच में ज़्यादा हो रही है, किस वाले ट्रेड में, ट्रेड वर्ल्ड में भी ज़्यादा बेटर रहेगा, किस वाले ट्रेड में जो है ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, और आगे फ्यूचर में कौन सा ऐसा ट्रेड हो सकता है, किस फील्ड में, कौन सी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल या आप आईटी सेक्टर जो भी है, आप इंजीनियरिंग के लाइन ब्रांचेज जो भी है, ठीक है, तो उसमें कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। और मैं, मेरा अनुभव के हिसाब से मैं बोलना चाहूँगा कि आप ये चीज़ जो है वहाँ पर अपने बारे में एडमिशन लेने से पहले, जो एडमिशन अभी तक लिए नहीं है, वो ज़रूर डिसाइड कर ले। और इवन 31 अक्टूबर को अभी लास्ट बीटेक का हिमाचल प्रदेश में एडमिशन का दौर चला हुआ है, क्लोज है ये लास्ट में भी। फिर कुछ वैकेंसी रह गई थी, वैकेंट सीटें जो रह गई थी, तो उनको फिलअप करने के लिए एक बार फिर से आगे से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने ये नोटिस जारी किया हुआ है कि अभी एक बार फिर से मतलब एडमिशन होगी। जो भी अभी बचे रहे हुए सीटें बची हुई है जिस जिस कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर जो है वो एडमिशन होगी। सेकंड थिंग्स क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम भी थे
जब हम पॉलिटिक कर रहे थे तो उस दौरान हम उस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग वाली टेक्निक नहीं थी। अभी धीरे धीरे हम इन चीज़ों को अभी निकल रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी किताबों में नहीं है, सही पेपर तो बाहर लगते हैं। जब आप कॉलेज से निकल के, इंस्टीट्यूट से निकल करके जब आप प्रैक्टिकल समाज के साथ, आप सोसाइटी के साथ बैठते हो, तब आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ चीज़ें जो कि आपकी प्रैक्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जो शायद आपको किताबों में नहीं सिखाए जाते। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसका अगर जिसको लगता है ना पोर कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वो उसको इम्प्रूव करे, क्योंकि वो आपका इन फ्यूचर बहुत काम करने वाली है। जिसको भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी लगती है तो वो वहीं पर कॉलेज में बैठ करके अपने आप को, अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल्स को जबरदस्त कर दे। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आप इसके इम्पोर्टेंट समझे तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अभी जो पॉलिटिक्स है, राजनेता जो है, जो राजनीति करते हैं, वो क्या है, सारा का सारा पॉलिटिक्स जो चलती है वो आपके कम्युनिकेशन के ऊपर चलती है। आपका बात करने का तरीका, कैसे आप पॉइंट करते हैं, कैसे लोगों को आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसे आप बोल सकते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप ऐसी स्किल्स जो है वहीं पर सीखें अपने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। ये स्किल्स जो होगी वो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाली लाइफ में, भविष्य में वो आपके काम आएगी। अगर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो वहाँ इस पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो आपने पैसा दिया हुआ है वहाँ पर आपके अंदर ये स्किल्स अगर आप डेवलप कर लेते हो तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है स्ट्रगलिंग इन स्टैंड आउट इन क्राउड, अगर आपको भीड़ में लोगों के बीच उठना बैठना मुश्किल होता है, ठीक है, तो ये भी आप वहीं पर अपने सहपाठियों के साथ, अपने साथियों के साथ वहाँ पर बैठ करके ये सारी चीज़ें जो है, अपने जो कमियां हैं उनको वहीं पर ख़त्म कर दे। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल होती है कि आप फील्ड टीम में काम करना हो, तो जैसे वहाँ पर आप ऐसा फेल टू वर्क इन टीम, अगर आपको वहाँ लोगों के साथ, अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैठ कर के काम करने में मुश्किल आ रही है, तो आप जो होते बड़े 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 मतलब यानी कि जब कॉर्पोरेट्स वाले या फिर किसी बड़ी कंपनी में जब आप काम करते हैं तो वही डर, वही प्रॉब्लम्स जो होती है वो इन फ्यूचर भी जनरेट बनी रहती है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। तो वो वहीं पर कॉलेज में ही इस चीज़ का निपटारा किया जाए। आपके प्रॉब्लम्स, जब आपको ये लगता है कि आप 4-5 अपने मेंबर्स के साथ, अपने साथियों के साथ जब कॉलेज में आप एकजुट होकर के उनके साथ टीम वर्क, तभी बहुत सारे ऐसे टीम वर्क कॉलेज में करवाए जाते हैं जो आपके इन फ्यूचर जब आप जॉब करेंगे कहीं पर तो वहाँ पर आपके काम आएंगे। ताकि आप क्या करें, अगर इसके बावजूद आपको लगता है अनेबल टू क्रैक इंटरव्यूज, ऐसा लगता है कि फिर भी आपका ड्रेस कोड, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर आपको ऐसे डिजिटल मार्केटिंग या फिर आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग्स नॉलेज कम है, तो इन चीज़ों को भी आप वहीं पर इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाए, क्योंकि ये भविष्य में आपके काम आएगा। बाद में आपको सोशल प्लेटफॉर्म का इंपॉर्टेंस क्लियर होगा कि हाँ, कि सोशल प्लेटफॉर्म्स आखिरकार कितने उपयोगी हमारे लिए। तो इससे पहले बेटर है कि आप उसी टाइम से, कॉलेज टाइम से ही इन चीज़ों के ऊपर डिसाइड कर ले, इन चीज़ों के साथ जुड़ जाए। आपको एक अच्छा ईमेल राइटिंग, ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग का, ये सारे के सारे आप इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो बाकी यही मैं आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए दुआ करता हूँ कि मालिक जो है वो परमात्मा आप सभी का फ्यूचर जो है बहुत अच्छा रहे। आप किसी न किसी, जिस भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग करने वाले हैं और इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि अभी इंजीनियरिंग करना है, तो उन सभी के लिए मेरी गुड विशेस है कि उनका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। जय हिंद।